नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्रेनों पे। मैं हूं पंकज भारद्वाज और आज आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, इस कोविड समय में बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी गंभीर हो गए हैं और कुछ सामान्य जानकारियों के अभाव में बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जिससे उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आइए जानते हैं हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का लेवल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर 120/80 है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/85 है तो आप नॉर्मल हैं लेकिन कंट्रोल्ड में हैं। अगर वही ब्लड प्रेशर आपका 140/90 है तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और अगर 150/95 है, 95 है, तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। अब दूसरी चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है आजकल कोविड के एरा में। तो आइए जानते हैं ऑक्सीजन लेवल किस लेवल पे होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करने पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 94 अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं और 95 से 100 के ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन लेवल माना जाता है। वहीं अगर ऑक्सीजन लेवल 90 टू 93 है तो ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम है और इसको काफ़ी हद तक हमें मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यही ऑक्सीजन लेवल अगर 80 टू 89 आ जाता है तो ये बहुत कम है और इस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह पे एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम ऑक्सीजन लेवल होगा तो हमारे शरीर की जो कार्यकी है उस पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं पल्स की। हमारे शरीर में पल्स का क्या रेशियो होना चाहिए और किस किस लेवल को हम अच्छा मानते हैं। अगर हमारा पल्स 72 प्रति मिनट है तो ये स्टैंडर्ड है और इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर वही हमारा पल्स 60 से 80 के बीच में है तो इसको भी नॉर्मल या मीडियम मान सकते हैं। अगर यही पल्स हमारे बॉडी में 90 टू 120 है तो इस कंडीशन में हम अपना बढ़ा हुआ पल्स मान सकते हैं और इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की। जी हाँ, डिजिटल थर्मामीटर से चेक करने पर अगर आपका टेम्परेचर 92 से 98.6 तक आ रहा है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं, यानी आपको बुखार नहीं है। अगर डिजिटल थर्मामीटर से 99 से ऊपर हमारा टेम्परेचर दिख रहा है तो इस कंडीशन में हम हल्का फुल्का बुखार मान सकते हैं। अगर वहीं हमारा टेम्परेचर 100 से 102 या उससे ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा बुखार की संभावना है और हमें डॉक्टर से संपर्क करना होगा। तीसरी चीज़ अब बात करता हूँ हम HRCT या चेस्ट स्कैन कराने पर HRCT का स्कोर क्या होता है। तो HRCT स्कोर 0 to 8 है अगर तो हमारा माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर वही HRCT स्कोर हमारा 9 to 18 है तो मध्यम प्रकार का इन्फेक्शन है, मॉडरेट इन्फेक्शन है। और यही अगर HRTC स्कोर हमारा 90 to 25 है तो यहाँ पे हम सीवियर इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं HRCT स्कोर पे जो हमारा लंग्स का इन्फेक्शन है उसको उपचार कैसे करना है। अगर हमारा माइल्ड इन्फेक्शन है, बहुत कम इन्फेक्शन है, तो नॉर्मल मेडिकेशन से भी हम ठीक हो सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, ये तो था हमारा HRCT से मतलब। अब बताता हूँ मैं आपको HRCT स्कोर का मतलब क्या है। कोरोना इन्फेक्शन के कारण हमारे लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने वाली थैलियों पर सूजन हो जाता है या उनमें कफ या पानी भर जाता है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, वो वातावरण से ऑक्सीजन अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। CT स्कैन कराते समय हमारे लंग को 25 हिस्सों में डिवाइड करके और उसमें ये देखा जाता है कि लंग्स का कितना हिस्सा इन्फेक्टेड है और जितने हिस्से इन्फेक्टेड होते हैं उसका स्कोर निकाल लिया जाता है। अर्थात जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी और हमारी बॉडी उतना ही ज़्यादा रिस्क में आ जाएगी। इसलिए जब भी ऑक्सीजन लेवल कम हो तो हमें HRCT कराना आवश्यक हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा लंग का कितना हिस्सा इन्फेक्टेड है और कितना हिस्सा अभी एक्टिव है। अब आते हैं कोरोना के लिए घर पर आवश्यक चिकित्सा किट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले
पहला जो खास मेडिकेशन है वो है पैरासीटामॉल। 650 मिलीग्राम लिया जा सकता है SOS कंडीशन में, यानी जब आवश्यक हो तब, जब भी बुखार हो या बहुत तेज शरीर में दर्द हो तो 650 मिलीग्राम का पैरासीटामॉल लिया जाए। दूसरी चीज़ बीटाडीन गार्गल माउथ वॉश गुनगुने पानी से दिन भर में 3 बार किया जाए, जिससे अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई वायरस है तो उसकी खात्मा किया जा सके। अब बात करते हैं विटामिन सी की टैबलेट्स भी हमें लेना चाहिए, जिसमें एक बहुत ही कॉमन ब्रांड लिम्सी और सीलिन लीजिए। दिन भर में 3 से 4 बार चूस के लें, बिकॉज विटामिन सी की टैबलेट बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जब हमारी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाती है तो बॉडी वायरस से लड़ने में काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाती है और वायरस से लड़ती रहती है। अगला चीज़ बात कर रहा हूँ विटामिन D3 60 के। सप्ताह में एक, लगातार 4 सप्ताह तक लीजिए, जिससे विटामिन D3 की कमी ना हो और इम्यूनो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी बनाती रहे। अगला है टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ मल्टीविटामिन और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स को लेना बहुत ही ज़रूरी है। इन कॉम्बिनेशन को लेना है तो रोज़ 10 से 15 दिनों तक के लिए हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। जब भी गले में खराश हो या हमें खांसने में दिक्कत हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाप लेना चाहिए, जो वायरस को लोड को कम कर देता है और वायरस को ख़त्म कर देता है। भाप लेने का तरीका जो है, पानी को उबालिए और उसमें से जब भाप निकले तब एक तौलिया डाल के उसमें से जो भाप निकल रही है उसको खींचते रहिए। स्टीम वेपोराइज़र का उपयोग करके भी आप भाप ले सकते हैं। नेक्स्ट, पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, जिससे आप समय समय पर ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल से 90 से ऊपर होना चाहिए तभी आप नॉर्मल रेंज में हैं। इमरजेंसी के केसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर का होना आवश्यक है, लेकिन ये केवल इमरजेंसी है। ऐसे भी अगर सामान्य लक्षण हैं तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर में ना रखें। सांस लेने में तकलीफ हो तो उल्टा पीट करके बल लेट जाएं, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाता है। गुनगुने पानी में नमक के गरारे करके गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर दिन में 3 से 4 बार लें। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें और प्राणायाम के साथ साथ एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दें। जितना ही ज़्यादा हम सतर्क रहेंगे, जितना ही ज़्यादा हम सजग रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। जितना ही ज़्यादा हम एक्टिव रहेंगे, जितना ही ज़्यादा हम विजिलेंट रहेंगे और जब भी कोई लक्षण दिखे उसका ट्रीटमेंट करेंगे समय रहते, तो हमें कोरोना से घबराना नहीं होगी और हम कोरोना से लड़ सकते हैं। अब आते हैं कोरोना के 3 चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो चरण है कोरोना का, तो उसमें सबसे पहले कोरोना जो होता है नाक में आता है। कोरोना जो नेजल कोरोना है उसमें रिकवरी का समय आधा दिन होता है और इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता और इस टाइप के कोरोना को एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, ठीक है। और इस केस में हमें स्टीम इनहेलेशन के साथ साथ विटामिन सी लेना चाहिए। दूसरा जो लेवल है कोविड का, जो कोरोना का दूसरा लेवल है, उसमें क्या होता है, गले में खराश होती है और हमें थोड़ा बहुत पानी पीने में दिक्कत हो सकती है। तो गले में खराश जब हो तो इसका रिकवरी टाइम 1 दिन होता है और इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी का गरारा करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, साथ ही साथ नींबू पानी लेते रहना चाहिए। और इस कंडीशन में अगर बुखार हो तो पैरासीटामॉल की टैबलेट लेना चाहिए। समस्या अगर गंभीर हो, ज़्यादा हमको खराश दिख रही हो, तो हम साथ में विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के साथ साथ विटामिन डी और एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। अब आते हैं जो थर्ड स्टेज है कोविड का, वो उसमें होता है फेफड़े में कफ जम जाता है। ये 4 से 5 दिन में खांसी और सांस फूलने के बाद देखने को मिलता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले दिन भर में 3 से 4 बार गर्म पानी से गरारे करने होते हैं। पीने में गर्म पानी लेना होता है, साथ ही साथ नींबू पानी
लेते रहना चाहिए। उसके साथ विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और पैरासीटामॉल की टैबलेट लेते चाहिए। इसके साथ साथ गुनगुने पानी के साथ साथ नींबू का सेवन करना आवश्यक है। थर्ड स्टेज में पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की समय समय पर जांच करते रहें। ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 90 से ऊपर ऑक्सीजन लेवल है तो आप खतरे से बाहर हैं। 90 से कम ऑक्सीजन लेवल होना खतरे की तरफ ले जाता है। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप किसी भी दवा की दुकान से ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। ऑक्सीमीटर यूज़ करने के लिए इस बात का खासा ख्याल रखिए कि ऑक्सीमीटर जब भी यूज़ करिए तो उसका आपका हाथ का सरफेस सूखा होना चाहिए, उंगलियों का सरफेस सूखा होना चाहिए तथा ऑक्सीमीटर का जहां सेंसर लगाता है वो हिस्सा भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गहरा सांस लेने का व्यायाम करिए। समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाइए, डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लीजिए, ऑक्सीजन लेते रहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के सहायता से अगर ऑक्सीजन लेवल 99 से कम हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो एंटीवायरल मेडिसिन चिकित्सक के परामर्श से ले लें। अब आते हैं हॉस्पिटल जाने के स्टेज। कोविड में हॉस्पिटल कब जाएं या इसके कौन कौन से स्टेज हैं। तो मैंने बताया कि ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल हमें बार बार जांच करते रहना है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 92 से अबव है, जो सामान्यतः 95 से 100 के पास है, तो आपके अंदर कोविड के लक्षण नहीं हैं। इस कंडीशन में अगर आपको बुखार है या सांस फूलना हो रहा है, ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको तुरंत अपने नज़दीकी की स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर संपर्क करना चाहिए और वहां से उचित परामर्श और दवाइयां लेकर के अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन में रहते हुए ट्रीट करना चाहिए। कोविड के किसी भी स्टेज में सेल्फ क्वारंटीन होना काफ़ी आवश्यक है। आप जितना ही ज़्यादा लोगों के संपर्क से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके स्वस्थ होने के चांसेस बढ़ेंगे और साथ ही साथ आप अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को भी सुरक्षित रख सकेंगे। कृपया अपने परिवार और समाज का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस जो है ये काफ़ी जानलेवा है। घर से बाहर निकलने के समय हमेशा मास्क का प्रयोग करिए। बेहतर होगा कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो दोहरे मास्क का प्रयोग करें, जिससे आप अपने आप को तो सुरक्षित करेंगे ही, अगर आपके अंदर कोई कोविड का लक्षण भी दिख रहा है तो उससे आप सोसाइटी को भी सुरक्षित करते हैं। अब मैं बात करता हूं कोविड वायरस का जो पीएच मान है वो 5.5 टू 8.5 तक होता है। इसीलिए इस वायरस को खत्म करने के लिए हमें इतना करना है कि वायरस की अम्लता के स्तर से अधिक क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स में मैं करूं तो सबसे पहले आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, साथ साथ केले, हरा नींबू, पीला नींबू जिसका पीएच मान 8.2 होता है, हरा नींबू जिसका पीएच मान 8.9 होता है, ठीक है। संतरे ले सकते हैं, लहसुन की कलियां लीजिए जिसका पीएच मान 13.2 पीएच तक होता है। ये डिफरेंट मेडिकेशंस, डिफरेंट प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप कोविड जैसे महामारी से खुद को बचा सकते हैं। और इस जानकारी को आप अपने तक सीमित न रख के अगलों तक भी पहुंचाने का कोशिश करिए, जिससे आप अपने सोसाइटी को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी कोविड जैसे महामारी से बचा सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस पे अपने ज़रूरी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फार्मा ट्रेनों पे। मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ फार्मा ट्रेनों पे बहुत जल्द। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।